भय संज्ञा और भय कसाय में क्या अंतर है? भय संज्ञा और भय कसाय में बहुत अंतर होता है। संज्ञा एक अभिव्यक्त होती है और भय कसाय जो है एक उदय रूप में बनी रहती है। हालांकि सिद्धांत ग्रंथों में भय संज्ञा और भय कसाय को गुण स्थानों की अपेक्षा बराबर माना। जब उन्होंने 4 संज्ञाओं के वर्णन किया, कौन सी संज्ञा किस गुण स्थान तक जाती है, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कहा परिग्रह संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक। अब भय संज्ञा 8वें गुण स्थान में महामुनि राज तो शुक्र ध्यान में लीन है, शुद्ध उपयोग में लीन है, श्रेणी में लीन है, अप्रमत्त दशा में है, वहां भय संज्ञा कैसे? तो बोले भय कसाय को दे। जब भय कसाय की बात पूछी, भय कसाय कहाँ तक रहती, बोले 8वें गुण स्थान तक। तो अब इस प्रकार अब उन्होंने भय आहार संज्ञा हो गई, भय मैथुन संज्ञा के लिए उन्होंने कहा कहाँ तक है, बोले 9वें गुण स्थान तक। अब कहाँ वहाँ पर परिणाम ही नहीं है, तो क्यों क्यों है, बोले लोभ कसाय का उदय है। तो जब सिद्धांत ग्रंथों से पूछते हैं तो सिद्धांत ग्रंथ भय को और भय संज्ञा को अध्वान की अपेक्षा एक गुण स्थान मानते हैं। लेकिन जब हम चरणानुग की व्याख्या में जाते हैं तो भय कसाय में और भय संज्ञा में बहुत अंतर है। भय संज्ञा फीलिंग होती है भय की, भय कसाय के उदय में हमें फीलिंग हो ऐसा कोई नियम नहीं है, बहुत सूक्ष्म भी होता है। लेकिन संज्ञा हमें फीलिंग हो रही है, परिणाम बन रहा है, मुझे डर लग रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो संज्ञा उचित है। तो इसको 2 व्याख्याओं मानना, चरणानुग के अनुसार भय संज्ञा अलग है, भय कसाय अलग है। लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार दोनों का गुण स्थान एक होने से दोनों एक अध्वान वाले हैं, लेकिन एक नहीं कहना। एक गुण स्थान होना और एक कहने में अंतर है, क्योंकि कर्म सिद्धांत में कहीं संज्ञाएं नहीं आती, मार्गणा स्थानों में कहीं संज्ञा नहीं आती, कसाय आती है। बंध के हेतुओं में कसाय को लिया है, संज्ञा को नहीं लिया। 4 संज्ञाएं आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा जो है, तो परिग्रह संज्ञा को 10वें गुण स्थान तक, मैथुन संज्ञा को 9वें गुण स्थान तक, भय संज्ञा को 8वें गुण स्थान तक और आहार संज्ञा को 6ठे गुण स्थान तक, ऐसा क्रम मान लेना। तो इससे सिद्ध होता है गुण स्थान भले एक हो, लेकिन संज्ञा अलग है और कसाय अलग है। संज्ञा में व्यक्ति को स्वयं फीलिंग होना चाहिए। अब 8वें गुण स्थान में क्या फीलिंग होती है आगम में कहा नहीं है, अपन पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये 2 नाम अलग अलग क्यों दिए जा रहे हैं, 4 संज्ञाएं और 4 कसाएं ये अलग अलग क्यों दी जा रही है? अलग अलग देना ही बता रहा है कि दोनों में भिन्न है। संज्ञा इच्छा रूप होती है और कसाय उदय रूप होती है। संज्ञा कोई कर्म नहीं है, संज्ञा कोई कर्म नहीं है, 148 कर्मों में कोई कर्म नहीं है। लेकिन संज्ञा होती है चरणानुग का मुख्यता करके। संज्ञाओं का प्रसंग विशेष रूप से चरणानुग का विषय बनता है। कर्म सिद्धांत में कहीं संज्ञाएं नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। मार्गणाओं में है नहीं इनका चर्चा, गुण स्थानों में है नहीं इनकी चर्चा। लेकिन चरणानुग में कसायों की चर्चा कम है, संज्ञाओं की संज्ञा ज्यादा है। चरणानुग संज्ञा पे जोर देता है कि तुम्हारी संज्ञाएं क्या है, संज्ञाओं पे कंट्रोल करो। और कर्म सिद्धांत कहता है हमारे यहाँ संज्ञा है ही नहीं, संज्ञा कसाय का फल है। यूं करें अंतर संक्षेप में, कसाय कारण है, संज्ञा कार्य है। कसाय कारण है, संज्ञा कार्य है। कसाय से संज्ञा उत्पन्न होती है, संज्ञा से कसाय नहीं। इसलिए कारण कार्य की विवक्षा मान करके हमें कसाय को और संज्ञा को अलग अलग मानना चाहिए। गुणस्थान की अपेक्षा से दोनों को एक गुणस्थान मानना चाहिए। और कर्णानुग के अनुसार और चरणानुग के अनुसार इन दोनों का अलग अलग विषय मानना चाहिए। कर्म सिद्धांत संज्ञाओं को स्वीकार नहीं करता, चरणानुग संज्ञाओं पर विशेष जोर देता है, चर्चा करता है। इसलिए संज्ञाएं चरणानुग जब उनको चारित्र निर्मल करना है तो संज्ञा पर विजय प्राप्त करना है, कसाय से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। संज्ञा जहां है वहां कसाय जरूर है, लेकिन कसाय हो और संज्ञा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि संज्ञाएं मत करो,
कसाय का उदय बना भी रहेगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन संज्ञा आ जाएगी तो वो संज्ञा तुम्हारे लिए नियम से कहीं ना कहीं से विचलित करेगी, ऐसा मानना चाहिए।